नमस्कार दोस्तों, दुनिया की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा भूचाल भारत और रूस के बीच चल रही रणनीतिक गतिविधियों की वजह से आया है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक तनाव बढ़ गया है और चीन भी हाई अलर्ट पर है। वजह है दिल्ली और मॉस्को में एक साथ हुई दो अहम बैठकों की टाइमिंग, जिसने वैश्विक राजनयिक हलचल को तेज कर दिया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल से कहनी है। आप सभी हमारे वीडियो तो ध्यान से देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाते हैं और वीडियो को आखिर तक नहीं देखते। तो इस बार एक वादा कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए कि आप किस शहर से देख रहे हैं और ये वीडियो अब तक कहां तक पहुंच चुकी है, ताकि हमें पता चले कि हमारी आवाज कितनी दूर तक गूंज रही है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पुतिन के सबसे भरोसेमंद सुरक्षा रणनीतिकार निकोलाई पैत्रुशेव से एक महत्वपूर्ण बैठक की। यह कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ती सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी का सीधा संकेत था। पैत्रुशेव को रूस की सुरक्षा नीति का आर्किटेक्ट माना जाता है और उनका सीधे प्रधानमंत्री से मिलना भारत रूस संबंधों के नए आयाम को दर्शाता है। उसी समय मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। पुतिन खुद जयशंकर को रिसीव करने पहुंचे, जो एक असाधारण कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। जयशंकर ने पुतिन को प्रधानमंत्री मोदी का विशेष संदेश दिया और दोनों देशों के बीच ऐसे रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई जिनका सीधा प्रभाव अमेरिका और चीन की भू रणनीति पर पड़ेगा। भारत और रूस के बीच चेन्नई से व्लादिवोस्तोक तक नए समुद्री कॉरिडोर पर तेजी से काम आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा शिप बिल्डिंग, ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक रूट्स पर संयुक्त रणनीति से चीन की समुद्री ताकत को सीधी चुनौती मिलने वाली है। भारत और रूस डॉलर को किनारे कर रुपए रूबल व्यापार को मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं, जो अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्व के लिए बड़ा झटका है। रक्षा सहयोग के क्षेत्र में रूस भारत को ऐसी संवेदनशील तकनीक देने को तैयार है जिसे पश्चिमी देश कई बार सोचने के बाद भी उपलब्ध नहीं कराते। ब्रह्मोस मिसाइल की तर्ज पर नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट, उन्नत टैंक और हाईटेक हथियारों पर काम की चर्चा भी आगे बढ़ी है। इसका मतलब है कि आने वाले वर्षों में भारत सिर्फ हथियार खरीदेगा नहीं, बल्कि उन्हें निर्यात भी करेगा। इसी दौरान मॉस्को में एससीओ की बैठक हुई, जिसमें चीन और पाकिस्तान भी शामिल थे। बैठक के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने बिना किसी देश का नाम लिए आतंकवाद पर कड़ा रुख अपनाया और साफ कहा कि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है और ना कोई जस्टिफिकेशन। यह संदेश पाकिस्तान और उसके वैश्विक समर्थकों के लिए सीधा और स्पष्ट संकेत माना गया। दूसरी तरफ मध्य पूर्व में बड़ा भू राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। सऊदी अरब ने अमेरिका से 48 F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट की डील पर रुचि जताई है और इसके बदले $1 ट्रिलियन के निवेश का प्रस्ताव रखा है। यह कदम इजराइल की सैन्य बढ़त को चुनौती देने वाला माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कहा कि वह चाहते हैं कि उनके दोनों दोस्त बेहतरीन हथियारों से लैस हों। यह बयान इजराइल की सुरक्षा नीति पर बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इन सबके बीच भारत की स्वतंत्र विदेश नीति वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय बन गई है। भारत ने रूस या अमेरिका किसी के दबाव में आए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। इसी वजह से दुनिया अब यह देखने के लिए उत्सुक है कि दिसंबर में जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आएंगे तो भारत और रूस की साझेदारी किस नए मोड़ पर पहुंचेगी और पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या हो। भारत तेजी से उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में सामने आ रहा है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी भूमिका निर्णायक होती जा रही है। आने वाले समय में इस दिशा में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जय हिंद,